भारत केवल एक देश नहीं, एक आस्था भी है जहाँ बहुत से धर्मों की धुन एक साथ बजती है। मगर दर्द तब होता है जब इस जमीन पर किसी का खून इसलिए बहा दिया जाए क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर धर्म से था। जय श्री राम। मुझे पता है मैं लेट हूँ इस वीडियो में, तो अगर आपने क्लिक कर लिया है तो प्लीज देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। कश्मीर, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से ही एक विवाद का मुद्दा रहा है, इसके लिए 3 युद्ध भी हो चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पहलगाम के बैसारन वैली के अटैक के बारे में। तो 22 अप्रैल को दोपहर के 2:30 बजे 5 आतंकवादी जंगल की ओर से आते हैं, जो कि मिलिट्री स्टाइल यूनिफॉर्म में थे और उनके पास AK-47 और M4 कार्बाइन जैसी गन थी। वो आते हैं और लोगों से उनका धर्म पूछते हैं और उनको कलमा पढ़ने के लिए बोलते हैं, और जो हिंदू होता है और जो कलमा नहीं पढ़ पाता उनको वो गोली मार देते हैं। और एक वीडियो सामने आ रहा है जहाँ पर एक कपल भेलपूरी खा रहा था और उनके पास एक आदमी आया और उसने बोला शायद ये मुस्लिम नहीं है, तो उसने उसको गोली मार दी। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। इस अटैक में कुल 26 लोगों की जान गई, जिसके अंदर सभी मेल्स थे, जिसके अंदर 24 हिंदू, एक क्रिश्चियन और एक कश्मीर का लोकल सैयद आदिल हुसैन शाह, जो कि वहीं पे खच्चर चलाते थे। उन्होंने टूरिस्ट को बचाने की ट्राई की जिसमें उनकी डेथ हो गई। और जब अटैकर्स ने फायरिंग शुरू की थी तब वैली के अंदर कोई भी परमानेंट सिक्योरिटी नहीं थी। बैसारन वैली एक हिल टॉप स्टेशन है, तो वहाँ पे खच्चर या पैदल ही पहुंचा जा सकता है। इसलिए अटैकर्स ने ज्योग्राफी और टाइमिंग का पूरा फायदा उठाया और थोड़ी देर बाद पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज को इन्फॉर्म करा गया और उनको वहां पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा लग गया और तब तक टेररिस्ट फॉरेस्ट में निकल चुके थे। अटैक के बाद द TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा का ही एक हाइब्रिड फ्रंट माना जाता है, उसने इस अटैक की जिम्मेदारी ली। द TRF, जो कि 2019 से ही भारत में एक्टिव है, ये अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करता है कि ये कश्मीर के नेशनलिज्म के लिए लड़ाई कर रहा है और इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इंडियन एजेंसीज के मुताबिक ये पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा का ही एक फ्रंट ग्रुप है। फिर अटैक के कुछ दिन बाद TRF ने ये क्लेम वापस ले लिया और उन्होंने बोला कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर साइबर अटैक हुआ था और उसकी वजह से ये स्टेटमेंट बाहर आई है, और उन्होंने इसका जिम्मेदार इंडियन एजेंसीज को ही ठहराया। बट जब इंडियन एजेंसीज ने इस स्टेटमेंट के ऊपर कार्रवाई की तो पता चला कि ये जो दोनों स्टेटमेंट इनकी तरफ से आए हैं, इनकी लोकेशन पाकिस्तान से ही है। और फिर पाकिस्तान से सैफुल्लाह कसूरी का एक वीडियो सामने आता है जिसके अंदर वो बोलता है कि इस अटैक की साजिश इंडिया वालों की ही थी और ये पाकिस्तान के ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हैं और इनका शायद ये कोई ड्रामा चल रहा है। पहलगाम में जो हमला हुआ है और 27 जानों का ज़िया हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। कश्मीर के इलाका पहलगाम में हिंदुस्तान ने खुद साख्ता ड्रामा रचाया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये उसकी सोची समझी साजिश। अटैक के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजंस लिए जिसके अंदर उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करा और पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया, और साथ ही में जो वहाँ के लोगों को वीजा ग्रांट हुआ था उसको भी कैंसिल कर दिया, और जो पाकिस्तान के लोग इंडिया में थे उन्हें वापस जाने को भी कहा, और साथ ही में वाघा अटारी बॉर्डर को भी क्लोज कर दिया। और फिर सामने से पाकिस्तान का रिएक्शन आता है जिसके अंदर वो भारत के ट्रेड एक्टिविटीज को सस्पेंड कर देते हैं, लैंड से लेकर सी तक, और वो इंडिया के लिए पाकिस्तान का एयर स्पेस भी बैन कर देते हैं, और साथ में 1972 का शिमला एग्रीमेंट भी उन्होंने सस्पेंड कर दिया। इस अटैक की इन्वेस्टिगेशन में 3 लोगों की पहचान हुई है, आसिफ शेख, सुलेमान शाह और अबू थाला, जिनके कोड नेम थे आसिफ, मूसा और यूनुस। और इनमें से जो हासिम मूसा है वो पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स का एक्स पैरा कमांडो ऑफिसर भी रह चुका है, और फिर बाद में वो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ गया। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने 20 लाख रुपए का अवार्ड भी रखा है उनके लिए जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन टेररिस्ट को 4 बार ट्रेस करा है डिफरेंट स्पॉट पर। सबसे पहले इनको देखा गया साउथ कश्मीर में, वहाँ पे इनके साथ थोड़ी फायरिंग भी हुई, बट ये वहाँ से भाग निकले क्योंकि जंगल घने थे। फिर दोबारा इनको हापत नार में लोकेट करा गया, बट ये वहाँ से भी भाग निकले। फिर इनको कुलगाम में देखा गया, वहाँ पे भी इनके साथ फायरिंग हुई, बट ये वहाँ से भी भाग निकले। फिर इनकी लोकेशन ट्राल रिज और कोकरनाग में पाई गई, और सोर्सेस का ये भी कहना है कि जो टेररिस्ट है वो शायद जम्मू की तरफ चले गए हैं या फिर जा सकते हैं, क्योंकि किश्तवाड़ में इस बार बर्फ कम पड़ी है तो उनको जम्मू की तरफ जाने का विकल्प मिल सकता है। बट सोर्सेस का ये भी मानना है कि ये टेररिस्ट अभी तक साउथ कश्मीर में ही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही एंड करना चाहूंगा। तो राधे राधे।